स्वागत है आप सभी का हमारे अनदर वीडियो में, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में। यह भी एक माइक्रोसॉफ्ट का ही पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ग्रुप के अंतर्गत आता है ये। इसमें हम लोग सीखेंगे कैसे पीपीटी बनाते हैं और किस तरह का ये रहता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको खोलने के लिए विंडोज प्लस आर प्रेस करते हैं और रन डायलॉग बॉक्स में लिखते हैं पावर पीएनटी। क्या लिखेंगे? पावर पीएनटी। देन आप इंटर की पुश करेंगे तो हमारे सामने ये अपियर होके चला आएगा पावर पॉइंट। जैसा कि देख रहे हैं होम मेन्यू में पहले से कुछ प्रेजेंटेशन खुला हुआ आ रहा है। फिर हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा सैंपल देगा, जिस तरह से हम लोग कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, है ना। और भी ऑफिस का पीपीटी अगर लेना हो, थीम्स रिलेटेड हो, एजुकेशन रिलेटेड हो, जैसे सिलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी अभी तक पीपीटी बने हुए होंगे इनके थ्रू सैंपल के तौर पे हमको कुछ प्रोवाइड करेगा, उसको हम लोग क्लिक करके आराम से खोल सकते हैं। जैसे देखिए मैग्नेटिज्म फील्ड के बारे में दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे वो खुल के आएगा और हमको उस हिसाब से कर सकते हैं। डायनासोर के बारे में प्रोजेक्ट टाइटल वगैरह दिया हुआ है। तो इसके साथ हम लोग नहीं काम करने वाले, हम लोग काम करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ, ताकि बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन बेसिकली। यहाँ भी फाइल मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन सेम ही है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या रहता है वो हम लोग चेक करते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या क्या रहता है वो क्या है। जैसे हम लोग अगर शेप्स लेते हैं, जैसे इंसर्ट मेन्यू में आते हैं और शेप्स लेते हैं, तो शेप्स में जैसे हमने एक शेप्स लिया ऐसे सिलेक्ट करके, दूसरा स्टेप्स भी अगर मान के लो ड्रॉ करते हैं हम लोग, इंसर्ट में लाते हैं, ठीक है। जैसे हमने स्टेप्स लिया स्क्वायर, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि दोनों को दोनों मर्ज होता है, तो एक को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ दूसरा को सिलेक्ट करेंगे जैसे ही, तो यहाँ एक ऑप्शन आता है मर्ज शेप्स का। इसमें जब क्लिक करेंगे तो इस मर्ज शेप जो उसके साथ मैच हो जाता है वो, है ना। फिर उसके अनुसार हम लोग अपना जो भी तरह का डिजाइन होगा उस तरह से ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ डिलीट कर देते हैं दोनों को और इंसर्ट मेनू में जाते हैं। शेप्स में अगर हम यहाँ से सर्कल ओवल लेते हैं, शिफ्ट के साथ करेंगे तो सर्कल बनेगा। एक और हम ड्रॉ करते हैं, कंट्रोल की दबा के इसको 2 बना लिए, 3 बना लिए सॉरी। अब ये दोनों को हम चाहते हैं कि मर्ज हो जाए, तो कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों सिलेक्ट हो गया। अब हम देखिए इस तरह का हम लोग मूवमेंट करके चेंजेस कर सकते हैं। तो बैंगल्स की तरह हम लोग इसका शेप्स में ला सकते हैं, देखिए, है ना। तो हमारे पास ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम लोग 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 इस तरह का बना सकते हैं। इसका शेप आउटलाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर का फील जो है, कलर फील, वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बैंगल्स में ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये हम लोग कर पाते हैं इंसर्ट मेनू के शेप्स के अंदर का। आइकन पे क्लिक करेंगे तो कुछ आइकन इसके थ्रू है, क्या कहता हूँ कि पावर पॉइंट के थ्रू है, प्रीमियम है बेसिकली। जो आइकन लेना चाहेंगे ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ चार्ज पे करना पड़ता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टेबल भी हम लोगों ने देख रखा है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है कि जैसे हम लोगों ने कोई शेप्स लिया है, कोई टेक्स्ट लिखा है, उसको कुछ मूवमेंट कराना है ना। तो जैसे हमने 3D स्टॉक या 3D डिवाइस में 3D स्टॉक को देखते हैं हम ऑनलाइन, अगर काम कर रहा है तो उसको भी चेक करेंगे हम लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 3D एनिमेशन है और यहाँ हमने लिया है हनी बी को, ठीक है। अब जैसे ही हनी बी को लेंगे तो 3D मॉड्यूल जो है हमारे पावर पॉइंट में आ जाएगा। जैसे ही आता है उसका देखेंगे, इसमें कुछ कुछ इफेक्ट हम लोग डालेंगे, जिस हिसाब से उसमें कुछ कुछ मूवमेंट रहेगा। देखिए अब इसको हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं तो इस तरह का ये शेप्स का इसका मूवमेंट आएगा। अब इसमें कुछ हम लोग शेप्स में कुछ मूवमेंट डालना चाहते हैं, तो जैसे कि हम लोग अराइवल में डालते हैं, देखिए इस तरह का ऐसे मूवमेंट होगा, है ना। अब देखो यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से मूव करेगा। दौड़ने का सीन कराते हैं तो ये देखो ये क्या हो रहा है, अभी हमारे पास ये मूवमेंट इसके अंदर आ चुका है। सीन 2 में मूवमेंट करेंगे, प्ले करते हैं तो देखो इस तरह से धीरे धीरे वो चल रहा है ना। और ये फॉलो करना शुरू करेगा। इसके अलावा एक एनिमेशन एक और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड एनिमेशन में जाएंगे यहाँ से और सीन 2, 3 जो है ऐड करने वाला डाल देंगे। अब देखो प्ले जब करेंगे हम लोग, इसका दोनों काम करेगा, पहले वो मूव करेगा उसके बाद वो उड़ना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें एनिमेशन डाल सकते हैं, हम लोग मूवमेंट करके चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमारा 3D का है बेसिकली फीचर्स, जिस कारण से हम लोग इस तरह का काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इफेक्ट है एनिमेशन। स्लाइड के अंतर्गत एनिमेशन से पहले ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन में हम लोग चेंजेस करते हैं, जैसे हम लोगों ने इसमें कुछ मूवमेंट किया, जैसे देखिए हम यहाँ एक और स्लाइड ले लेते हैं तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्म मेन्यू में गए, यहाँ से न्यू स्लाइड में जाकर हमने एक ब्लैंक स्लाइड ले लिया है बेसिकली, और डिजाइन मेन्यू में जाके यहाँ से हमने कलर चेंज कर लिया, ब्लैक कर दिया सबको, ठीक है। अब देखते हैं इसको ट्रांजिशन में जाके सब कुछ मूवमेंट करते हैं।
तो जैसे ही मूवमेंट करते हैं, सॉरी इसका कलर ब्लैक हो रखा है, इस कारण से इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस समझ में नहीं आएगा। चलो इसको एक स्लाइड को मैं व्हाइट करता हूँ, दूसरे को मैं कलरफुल करता हूँ, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा मूवमेंट में। ठीक है, चलो अब देखो, अब जब मैं ट्रांजिशन में जाता हूँ, इसको मूवमेंट करूंगा, तो देखो इस तरह से मूवमेंट होगा, और उसके बाद इसके अंदर कुछ मूवमेंट जो भी हम इसके अंदर एनिमेशन डालेंगे वो काम करना शुरू करेगा। तो देखो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ इसके अंदर, अब देखो प्रीव्यू करता हूँ, तो देखो इसके अंदर मूवमेंट भी हो रहा है, और डिजाइन में और भी चीज़ें हैं। जैसे मैं एक बार मूवमेंट करता हूँ इसको इस तरह का, अब मैं इसको F5 करके प्रेस करके जाऊंगा और इसमें मूवमेंट देखूंगा टोटल का टोटल। F5 जैसे प्रेस करूंगा हम लोग, देखिएगा ये पहला ये मूवमेंट ऐसा होता है, दूसरा इस तरह का ये मूवमेंट होना शुरू होगा क्योंकि इसमें इफेक्ट डाला हुआ है ना। तीसरा इफेक्ट डालेंगे तो इस तरह से ये मूवमेंट चेंज करेगा, देखते हैं ना, ये सब कुछ आपका पावर पॉइंट के थ्रू ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। इसमें और भी चीजें हैं ग्राफिक्स में, इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। डिजाइन में और भी तरह का है, और पावर पॉइंट में सिर्फ एनिमेशन ही नहीं होता है, बहुत सारी चीजें करते हैं। इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो डॉक्यूमेंट है, अभी जितने भी टीचर ऑनलाइन बेसिकली पढ़ा रहे होते हैं उनका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पहले बनाना पड़ता है, जितने भी टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड, तब जाके एक टीचर जो है आराम से टच बोर्ड पे पढ़ा पाते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत है। और भी अगर 3D एनिमेशन लेना है, यहाँ भी ड्रॉ का ऑप्शन रहता है, हम लोग ड्रॉ करके चीजों को समझा सकते हैं। फिर से और भी एनिमेशन में जाएंगे यहाँ से, तो और भी चीजें देखने को मिलेगा बेसिकली, है ना। तो हम लोग इसमें इंसर्ट मेनू में जाके यहाँ आप देख रहे हैं 3D मॉड्यूल में 3D स्टॉक है या डिवाइस है, उसके अंदर जाके जो भी चीज सर्च करेंगे उस हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं यहाँ से एक रोबोट लेता हूँ, या बायोलॉजी का ऑल भी पार्ट, जो भी पार्ट्स यहाँ निकल के आ रहा है, जैसे हार्ट है ना, मसल्स है, ठीक है, स्केलेटन है, तो स्केलेटन थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे स्केलेटन मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट कर लिया। अब देखो स्केलेटन जैसे ही लोड होगा और ये अपने वर्किंग एरिया में आएगा, तो इसमें जब हम लोग ट्रांजिशन डालेंगे, थोड़ा एनिमेशन डालेंगे, तो देखना उसमें क्या मूवमेंट होगा, है ना। देखो इस तरह का 3D है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एनिमेशन में जाके हम लोग इसमें अराइविंग डालते हैं, तो देखो इसे मूव करके आया, जंपिंग करवाएंगे तो ये जंपिंग कर रहा है ना, स्विंग करवाएंगे तो ये स्विंग करेगा। अब इसमें कुछ भी मूवमेंट हम लोग करके देखते हैं, जैसे इसमें रन करने का ऑप्शन है, नहीं दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब में अलग अलग तरीके का फंक्शन होगा, तो हम इसको मूवमेंट करेंगे इस तरह से ना। ट्रिगर में जाके यहाँ से हम लोग मूव करते हैं, राइट टू अप लेफ्ट राइट में करने की कोशिश करेंगे, तो इस हिसाब से हम लोगों का मूवमेंट होगा। देखिए अब एनिमेशन में जाके यहाँ से हम लोग फेड करते हैं, फ्लाई आउट कर देते हैं, व्हील्स करते हैं, तो इस तरह से ये फ्लाई आउट आएगा, यहाँ आके रुकेगा। तो इस हिसाब से हम लोग इसमें सेटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा एनिमेशन है बेसिकली। ट्रांजिशन में जाके इसमें कुछ ट्रांजिशन भी सेट कर सकते हैं, है ना। ट्रांजिशन सेट करेंगे फिर दूसरा ये आएगा, तो इस तरह से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। तो ये आपका जो पावर पॉइंट है लेटेस्ट वर्जन, उसमें आपको 3D देखने को मिलता है मॉड्यूल, उसके हिसाब से आप कोई भी टॉपिक जो इसमें दिया हुआ है 3D मॉड्यूल में, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसे ये केमिस्ट्री का टूल्स है दिया हुआ, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि अवतार है, बायोलॉजी का पार्ट है, बायोलॉजी में हार्ट चेम्बर है ना, आइज है, ब्लड है, प्लांट सेल के बारे में है, पैरामीशियम दिया हुआ है, तो उस हिसाब से उसको हम लोग ले सकते हैं। जैसे हार्ट चेम्बर लिया, इसमें रन मूवमेंट है बेसिकली, और हम यहाँ मूवमेंट करके उसमें डाल रहे हैं, ताकि क्या होगा, इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखिएगा आएगा ये हार्ट जब इस यहाँ आता है तो इसमें अलग अलग तरह का मूवमेंट है ना। और जब हम लोग एनिमेशन में जाके जाएंगे तो यहाँ देखिए रन का ऑप्शन डालेंगे, तो देखिए धड़कन आएगी और वो मूवमेंट भी होगा, देखिए, है ना। अब ये चाहते हैं कि धड़कन इसका रिपीट होता रहे, तो यहाँ के यहाँ जो प्रीवियस है इसके साथ आफ्टर क्लिक पे क्लिक करके ओके कर देंगे, और ट्रिगर में क्लिक करके माउस क्लिक जो है 3D मॉड्यूल 2 पे क्लिक कर देंगे कि भाई माउस क्लिक नहीं काम करेगा, विद प्रीवियस के साथ वो काम कंटिन्यूसली करता रहेगा। तो इस हिसाब से हम लोग मूवमेंट कर देंगे, तो देखिएगा ये इस तरह से मूवमेंट कर ही रहा है वो, जब तक करता रहेगा जब तक कि हम लोग कोई दूसरा ऑप्शन क्लिक नहीं कर देते हैं।
तो ये सब फीचर्स है MS पावर पॉइंट का, जो कि बिल्कुल ही नया है। आप ये सब चीज़ को चेक करेंगे तो और भी चीज़ सीखने को मिलेगा। क्लियर है ना? चलिए, इसमें भी चैट का ऑप्शन दिया हुआ है, चैट आपके हर जगह रहेंगे। इसको अगर जो हम अपने वर्किंग एरिया में लाते हैं, इसमें भी कुछ कुछ मूवमेंट डिजाइनिंग वगैरह हम लोग डाल सकते हैं कि किस तरह का मूवमेंट इसके अंदर रहने वाला है। एनिमेशन में जाएंगे तो फ्लाई आउट करके भी इस तरह से आ सकता है, कट करके भी आ सकता है। तो ये हमारा है पावर पॉइंट बेसिकली, और इसमें बहुत सारा ऑप्शन जो है हम लोगों का वर्ड और एक्सेल से मिलता जुलता होता है, इसलिए सारा ऑप्शन को आप एक बार चेक करेंगे तो सारा ऑप्शन लगेगा कि ये सब जाना पहचाना है ना। जैसे देखो, ये सेप्स हमने लिया, फिर से हम दूसरा सेप्स ले लेते हैं। सबसे आसान ये चीजें जो है ना। अब दोनों सेप्स को एक साथ मर्ज करना है, कंट्रोल की के साथ अगर हम लोग दबा के चलेंगे तो क्या होगा, दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग यूनियन और इसके हिसाब से डिजाइन वगैरह हम लोग कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ताकि वो हमारा अट्रैक्टिव लग सके, है ना। जैसे लॉक कर देंगे तो देखो एक लॉक की तरह बन गया ये, है ना। तो इस तरह से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। क्लियर है ना? इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। ये पावर पॉइंट का कुछ बातें हैं और इसको एक बार चेक करेंगे, क्योंकि एनिमेशन ही आप लोगों का है, डिजाइन है। जितने डेकोरेट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। तो ये पावर पॉइंट में इतना ही देखेंगे हम लोग, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और ये पावर पॉइंट का जो भी आपका है, एक बार कोई डाउट रहता है तो फिर आप हमको अपडेट करेंगे, जिस तरह से अभी आप लोगों ने अपडेट किया कि सर मुझे स्क्रीन वाइज बना दे वीडियो, ताकि हम लोगों का जो असाइनमेंट है वो एटलीस्ट अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाए। तो मेरा प्रयास रहता है कि आप लोग सभी काम को अच्छे तरीके से कर सके और आपका प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हो सके। थैंक यू वेरी मच।